उर्मा, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिली है। तुमने गायत्री पर बहुत जुल्म किए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती। पर मेरी पूजा करने वाली सुहागिन स्त्री की गोद कभी खाली नहीं रहती। मैं गायत्री को माँ बनने का वरदान देती हूँ। आज से ठीक 9 माह के पश्चात गायत्री एक कन्या को जन्म देगी। मैं उसे उसकी पूजा का फल देने आई हूँ। मैया, आप एक बेटी के रूप में मेरे पास आई। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गई। माँ, मेरी सासू माँ को क्षमा कर दो। माँ, उन्हें दंड मत दो। आप तो ममता की देवी हो। माँ, मेरी सास से जो भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गायत्री की बातें सुनकर मनोरमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो कितनी बड़ी भूल करने वाली थी। उसने कन्या पूजन को खंडित करने का दुस्साहस किया था। हे शेरों वाली माँ, मुझसे भूल हो गई। हे दुर्गा मैया, मुझे क्षमा करो। मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाई। मैं माया के बंधन में सब कुछ भूल गई थी। मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो माँ। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ। मैंने भी गायत्री को बहुत सताया माँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। माँ की आंखों की रोशनी लौटा दो मैया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। पर ध्यान रहे, इस धरती पर प्रत्येक कन्या मेरा ही स्वरूप है। इसलिए जो कोई भी कन्या पर अत्याचार करेगा, तब मैं दुर्गा रूप में उन्हें दंड देने अवश्य आऊंगी। आज गायत्री के कहने पर मैं तुम्हें क्षमा कर रही हूँ। गायत्री, तुमने मेरे नवरात्रि व्रत विधि पूर्वक किए हैं, इसलिए अब अपने परिवार के साथ मिलकर कन्या पूजन करो। जिस घर में भी कन्या की पूजा होती है, उन पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है और उस घर में सुखों का वास होता है। गायत्री को आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और देवी दुर्गा के आशीर्वाद से ठीक 9 माह के पश्चात गायत्री एक बेटी को जन्म देती है। गायत्री की बेटी माँ दुर्गा के आशीर्वाद